कल प्रश्न 3 तक बताया था। आज चौथा प्रश्न दिया है 0.9999 5 बार डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये दिया हुआ है, पहले हल करके देखेंगे इसमें ये कितना आता है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे जैसे पिछले सवाल में बताया था। देखिए आप लोग, चौथा सवाल हल कर रहे हैं। ये दिया है 0. माना कि x बराबर 0.999 डैश डैश। इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.9 बार, 9 बार आता है इसलिए 0.9 बार लिख दिया। ये समीकरण लिख दिया। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ 10 का गुणा कर दिया, तो 1 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 10x बराबर 0.9 वर्ग गुणित 10, तो आ गया 10x बराबर 9.9 बार। ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटा दिया तो आ जाएगा 10x बराबर 9.9 वर्ग में से x बराबर 0.9 वर्ग घटा दिया तो ये ऋण आ जाएगा, यहाँ ऋण आ जाएगा। 10 में से 1 घटाया 9x बराबर, यहाँ 9 में से 9 घटाया 0 और यहाँ 9 में 0 घटाया 9। x बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया तो 1 आया। x बराबर 1, ये आंसर हुआ। अब आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 0.999 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है x बराबर, तो यहाँ 999 आ रहा है, यहाँ पर 0.9 है, 9 के बाद 9 संख्या रही, 5 से अधिक आ रहा है इसलिए यहाँ पर अपने आप 1 बढ़ जाएगा, तो 9 और 1 10, 10 माने 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान x बराबर 1 आया। यही चर्चा हमें करनी थी, ठीक। इसे लिख लेंगे आप लोग। फिर 5वां सवाल दिया है 1/17 के दशमलव प्रसारमय अंकों के पुनरावृत्ति खंडमय अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें भाग देकर 1 में 17 का आप भाग दे देंगे और इसे हल कर लेंगे। इसे स्वयं हल कर सकते हैं, कर लेंगे। फिर 6वां सवाल दिया है P/Q, Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये संख्या दी है P/Q। ये 6वां सवाल। P/Q, जहाँ Q के गुणनखंड करना है, ऐसी संख्या लेना है जिसके गुणनखंड Q। तो 1/2 लिया, 1/2 में ये हो जाएगा 0.5। इसमें Q बराबर 2 है, Q बराबर 2, ये संख्या शांत है, शांत दशमलव है, Q बराबर 2 है।
3/2 लिख सकते हैं, तो इसका मान होगा 1.5। इसे कैसे 1.5 आया, हल करके लिख सकते हैं 3/5/2/5, तो 5 दिया 15/5×10, तो ये 1.5 आ गया, इसलिए 1.5 हो गया। इसका मान 1.5, तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर आ गया 2/5। ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, 169/100, तो 169 1.69 होता है, इसके गुणनखंड हो गए 169/2×5×5, तो यहाँ Q बराबर हो गया 2/2×5/2, अर्थात जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, उनके हर अर्थात Q के गुणनखंड 2, 5 या 2 और 5 होते हैं। इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं रहती है, सीधे ये पता लग जाता है। इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं रहती कि हमें भाग दे तभी हम पता लगा पाए कि साथ है कि नहीं, सीधे इससे पता लगा लेते हैं कि इसके हर में, कोई भी संख्या के हर में हर के गुणनखंड क्या है, 2 है, 5 है, या 5 और 2 दोनों हैं। इससे पता लग जाता है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, संख्या का प्रसार शांत है कि अशांत। इस प्रकार ये इसका गुण हो गया। सातवां सवाल दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब जिसमें संख्याएं बार बार आ रही हो। जैसे उदाहरण के लिए 3 संख्याएं लिखना है, सातवां। पहली संख्या वर्गमूल 2, दूसरी वर्गमूल 3, तीसरी वर्गमूल 5। जितनी भी परिमेय संख्या रहती हैं वो सब वर्गमूल में रहती है, वर्गमूल में रहती है परिमेय संख्याएं हैं ये। तो ये सब हम 3 संख्याएं ये लिख सकते हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे a बराबर 0.404004004 ऐसे। b बराबर 0.5050050005 ये ऐसे ले सकते हैं। ये कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए। c बराबर 0.707007007 इस प्रकार से कोई भी 3 संख्या,
चाहे ये लिखे चाहे ये लिखें, 3 संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कोई भी संख्या ले सकते हैं 3। आठवां सवाल दिया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आठवां सवाल दिया है 5/7 और 9/11, ये 2 संख्याएं दी हैं, इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालना। तो 5 में भाग दिया 7 का, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ शून्य बढ़ाया, 7 7 49, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ कुछ नहीं, फिर शून्य, 7 एकम 7, फिर बचा 3, शून्य बढ़ाया, 7 चौके 28, बचा 2, शून्य बढ़ाया, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटाया 6, यहाँ कुछ नहीं, शून्य, 7 8 56, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ कुछ नहीं, शून्य, 7 पना 35, 10 में से 5 घटाया 5, फिर ये रिपीट होता है, तो ये आ गया 5/7 बराबर 0.714285 आवर। 9/11, 9/11, 9 में भाग देंगे, 9 का भाग देंगे 11 में, 11 में 9 में 11 का भाग देंगे, 9 में 11 का भाग देंगे, तो यहाँ दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 11 के 88, 10 में से 8 घटाया 2, फिर शून्य, 11 एकम 11, 10 में से 1 घटाया 9, फिर शून्य, 11 के 88, फिर बचा 2, शून्य, 11 एकम 11, इस प्रकार ये आता है 0.8181 बार बार आता जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.81 बार। इनके बीच की संख्याएं लिखना, 0.714285 आवर्त और 0.81 आवर्त के बीच की संख्याएं, के बीच की संख्याएं लिखना। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 0.707, ये 0. इन 2 संख्याओं के बीच में 0.71428 बार, 0.81 बार के बीच की 3 संख्याएं लिखना है। तो 3 संख्याएं, ये 7 के बाद 1 है, तो 7 5 0 7 5 0 0 ये ले लिया, फिर 7 6, 7 5 के बाद 7 6 0 7 6 7 0 0 7 6 7 0 0 ऐसे संख्याएं ले सकते हैं। तो 0.8 के बीच की संख्या चाहिए, तो 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 4 बार, और ये संख्या 30 की संख्या होगी। तो ये 7 और 8 के बीच ये 3 अपरिमेय संख्याएं होंगी। यही आंसर था।
फिर 9वें सवाल में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। अपने को देखकर ही बता देना है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग प्रश्नावली में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो 9वां सवाल दिया है, परिमेय संख्याएं लिखना है। इसमें परिमेय संख्या, इसमें दिया है वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 का दशमलव पूर्ण नहीं है, बार बार संख्याएं आती जाती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या हुई। दूसरा सवाल दिया है 200 वर्गमूल 225। 225 का वर्गमूल निकाल दिया, 225 का वर्गमूल दिया तो ये 0.1 एक 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 एकम एक, दो में से एक घटाया एक, फिर 25 उतारा, एक और एक दो, 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10 तो 12। इस प्रकार 15 वर्गमूल हो गया। तो ये परिमेय संख्या हुई। वर्गमूल 225 का मान कितना आया, 15 आया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसके बाद दिया है, तीसरा दिया है 0.3 तीसरा दिया है 0.3796 3796। इसमें शांत दशमलव है, क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए शांत दशमलव है। तो ये परिमेय संख्या हुई। ये संख्याओं का दशमलव शांत प्रसार शांत होता है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर शेष ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ये हो गई। नंबर 1 वर्गमूल 23, नंबर 4 7.478 नंबर 5 1.101010101010 ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में विभाजन हो गया। ठीक। इसके बाद दिया है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं करना। इसके लिए कुछ सूत्र दिए हैं पुस्तक में, इन्हें आप लोग लिख लीजिए पहले और ध्यान रखिए, ताकि सवाल हल करने में सरलता हो। लिखा है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके लिए संख्याएं दी हैं। ये दिया है नंबर 1 वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल ए इंटू वर्गमूल बी। अगर कोई दो संख्याओं वर्गमूल वाली दो संख्याओं का गुणा है तो इनका अलग अलग इस प्रकार गुणा हो सकता है। नंबर 2 अगर भाग दिया है ए बटे बी तो ये हो जाएगा वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी, भाग है।
गुणा में वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी गुणित वर्गमूल ए ऋण वर्गमूल बी, ये हो जाएगा ए ऋण बी। नंबर 4 ए धन वर्गमूल बी, ए धन वर्गमूल बी, तो ये आ जाएगा ए वर्ग धन 2 ए वर्गमूल बी धन बी। पहली संख्या का वर्ग ए का वर्ग धन पहली दूसरी संख्या के गुणनफल का दुगना, पहली और दूसरी संख्या गुणनफल हुआ ए इंटू अंडर रूट बी, इसका दुगना कर दिया तो 2a वर्गमूल बी धन दूसरी संख्या का वर्ग तो वर्गमूल बी का वर्ग बी हुआ। नंबर 5 ए ऋण वर्गमूल बी, ए ऋण वर्गमूल बी बराबर ए वर्ग ऋण 2a वर्गमूल बी धन बी। ए का वर्ग पहली संख्या का वर्ग तो ए का वर्ग, यहाँ ऋण है तो ऋण पहली दूसरी संख्या के गुणनफल का दुगना, पहली और दूसरी संख्या में गुणा किया और उसका दुगना कर दिया तो 2a वर्गमूल बी आ गया, वर्गमूल बी का वर्ग किया तो बी आ गया। छठवीं समीकरण है ए धन वर्गमूल बी, ए ऋण वर्गमूल बी बराबर ए वर्ग ऋण बी। ए धन बी ए ऋण बी, तो ए ये आप लोग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं सब समीकरण, केवल इसमें वास्तविक संख्याएं मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भाग होता है। तो यहाँ ए परिमेय संख्या है और बी अपरिमेय संख्या है, तो ए का वर्ग हुआ तो ए वर्ग, वर्गमूल बी का वर्ग हुआ तो बी आ गया। ये सब समीकरण आप लोग याद रखेंगे। छठवीं समीकरण 7वीं है वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी, दूसरे पुस्तक में वर्गमूल सी धन वर्गमूल बी, इनका गुणा, तो ये इनका गुणा होगा तो ये आएगा वर्गमूल ए सी, ए का सी में गुणा हुआ तो ए सी धन इनका गुणा हुआ तो वर्गमूल बी सी, पहले इन दोनों में सी का गुणा फिर इन दोनों में बी का गुणा, वर्गमूल ए बी धन वर्गमूल बी डी। इस प्रकार की सब समीकरण आप लोग लिख लेंगे कॉपी में अपने और याद भी रखना, इनको याद भी कर लेंगे।